नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के नए मंदिर यानी नए संसद भवन का शिलान्यास करने पहुंचे हैं। आज हम आपको नए संसद भवन की पूरी जानकारी देंगे। रुपए की लागत से किया जाएगा। हमें से काफी कम लोग जानते होंगे कि वर्तमान संसद भवन 93 साल पहले महज 83 लाख रुपए में बना था। माना जाता है कि अंग्रेजों ने वर्तमान संसद भवन की डिजाइन मुरैना जिले के छोटे से गांव मेतावली पड़ावली में बने सर्दियों के पुराने 64 योगिनी मंदिरों से लिया था। संसद भवन का डिजाइन उस दौर से मशहूर ब्रिटिश वास्तुवेदित एडविन के लुटियन ने साल 1912 से 13 में बनाया था। इसका निर्माण ब्रिटेन के ही वास्तुविद सर हर्बर्ट बेकर की निगरानी में 1921 से 1927 के बीच हुआ था। 1927 में इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। भवन का निर्माण अंग्रेजों ने दिल्ली में नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए किया था। आजादी के बाद ये संसद भवन बन गया। 13 मई 1952 में इस भवन में पहली राज्यसभा लगी और इसे संसद भवन कहा जाने लगा। अब जो नया संसद दिल्ली में बनने वाला है उसकी खासियत समझिए। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 1971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में किए जाने का प्रस्ताव है। इसका निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा भी कर दिया जाएगा। प्रत्येक संसद सदस्य को पुनः निर्मित श्रम शक्ति भवन में कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका निर्माण 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। नए संसद भवन के निर्माण का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा और लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को किया था। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि नए संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद के मोसर्स HCP डिजाइनर और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अभी लेंगे एक छोटा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत को नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि भारत को नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी कई सारी वजह हैं। आजाद भारत में पहली बार संसदीय चुनाव 1951 में हुए थे। उस समय लोकसभा की 479 सीटें थी। आज लोकसभा में 543 सदस्य हैं। वर्ष 2026 में परिसीमन होना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि सदस्यों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि वर्तमान में एक सांसद करीबन 25 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के आर्टिकल 81 में कहा गया है कि संसद में 550 से ज्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। इसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में यह संख्या बढ़ सकती है। इसलिए इसके लिए वर्तमान संसद भवन की जगह काफी कम है। इसकी दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि पुरानी बिल्डिंग को बने 100 साल होने वाले हैं। बिल्डिंग की कई हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बार बार रिपेयर करना पड़ता है। वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, पुरानी वायरिंग भी एक वजह है। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि सभी मंत्रालय के ऑफिस अलग अलग जगह पर हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। नए परिसीमन में सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी ऑफिस एक ही जगह या आसपास होंगे। ये वो तमाम वजह हैं जिसके चलते सरकार ने नई इमारत बनाने का फैसला लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।